बिहार की राजनीति में आज का दिन सुपर सोमवार का है। आज सियासत के दो धुरंधरों ने बिहार की राजनीति छोड़ दी है। अब ये दोनों राज्यसभा में बिहार को बढ़ाने की बात करेंगे और बड़ी बात यह है कि ये दोनों दिग्गज बिहार के दोनों सदन में साल 2006 से ही लगातार बने हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 से लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, तो नितिन नवीन भी साल 2006 से ही लगातार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा में बने हुए थे। आज सियासत के इन दोनों धुरंधरों ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और अब माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। तो 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा और राज्य के विकास को रफ्तार देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्रीय राजनीति का रुख किया है। नीतीश कुमार एक बार फिर 21 साल बाद राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में वापस लौट रहे हैं। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद संवैधानिक प्रावधान के तहत 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना था और आज नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे दिया है। यानी कि केंद्र की राजनीति छोड़कर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बिहार के बने थे और 2006 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे और तब से वे लगातार एमएलसी थे और सीएम के रूप में बिहार की सेवा कर रहे थे। लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और अब हम आपको नीतीश कुमार का ये जो इस्तीफा उन्होंने विधान परिषद से दिया है वो दिखा देते हैं, जिसमें तारीख आप देख लीजिए 30 मार्च 2026 और इसमें लिखा है सेवा में सभापति बिहार विधान परिषद पटना महाशय, मैं इसके द्वारा तिथि 30/3/2026 से सदन में अपने स्थान का त्याग पत्र देता हूं। आपका विश्वसनीय नीतीश कुमार। यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने ये जो इस्तीफा है विधान परिषद से वो दे दिया है। लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी सदन में थे और सीएम नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। अब नीतीश कुमार के एमएलसी से इस्तीफा देने पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि प्रक्रिया का हिस्सा है और सबको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश से बिहार आए थे और अब बिहार से देश चले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में नई सरकार उनके मार्गदर्शन में बनेगी। हाँ, तो देना ही था इस्तीफा ना। जब वो राज्यसभा में निर्वाचित हो गए तो समय अनुसार चूंकि दोनों पद पर नहीं रह सकते हैं तो आज उन्होंने उस प्रक्रिया को अपनाते हुए इस्तीफा किया है। वो राज्यसभा के मेंबर हो गए। बिहार का विकास किया देश के लिए अनुभव काम आएगा उनका। हैं? बिहार का इतना विकास किया देश के लिए। सबको पता है कि माननीय नीतीश कुमार जी देश से बिहार में आए थे और फिर बिहार से देश में चले गए हैं, तो पहले से अनुभवी हैं। कृषि मंत्री रहे हुए हैं, रेल मंत्री रहे हुए हैं, तब न बिहार की जनता के अनुरोध पर आए वो। तो बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से दिए इस्तीफे पर बयान देते हुए कहा यह एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर इस तरह की औपचारिकताएं पूरी की जाती है। दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताते हुए कहा कि उनका नेतृत्व और विजन बिहार को 2025 से 2030 तक नई दिशा देगा। नीतीश कुमार जी हम लोग के अभिभावक हैं और उनका जो विजन है वही विजन बिहार को 2025 से 30 तक ले जाएगा। और जिस तरह से आपने देखा कि जो एग्रीकल्चर रोड मैप 4 और 2008 में जो नीतीश कुमार जी ने शुरुआत किया था, आपको ख्याल होगा कि 2006 में इस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब आए थे और उन्होंने जो सुझाव दिया था जिसको नीतीश कुमार जी ने कृषि रोड मैप के रूप में लाया था। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए जो है रोड मैप हैं। तो मुख्यमंत्री